अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हूँ। आज हमारे घर में आए हुए हैं मेहमान, तो मैंने उनके लिए जो खाना वाना बनाया, तो आज की जो भी रूटीन मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी। तो उसके साथ मैं आपको एक अपनी आँखों देखा वाक़या बताती हूँ, जो कि 2 शौकीनों के बारे में है। स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने अपनी आँखों से देखी, ये मैंने कोई अपनी तरफ से बनाई नहीं है, क्योंकि जब मैं पिछली दफ़ा भी मैंने जब एक स्टोरी अपनी कज़न की शेयर की थी, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि जी व्यूज़ के लिए खुद से ही बना ली। तो ऐसा कुछ नहीं है, व्यूज़ के लिए तो अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बना सकती हूँ। लेकिन बात सिर्फ व्यूज़ की नहीं है, मैं जो सच होता है मैं सिर्फ वो बताती हूँ। तो अभी क्योंकि 2 शादियों का टॉपिक चल रहा है ना आजकल, यूट्यूब पर काफ़ी इन हुआ पड़ा है, तो उसी हवाले से मुझे एक स्टोरी याद आई है। क्योंकि अल्लाह जन्नत नसीब करे, जिनकी ये स्टोरी है वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके भी हस्बैंड ने 2 शादियाँ की थी, तो उनकी जो मुकम्मल स्टोरी है ना वो मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी आंखों के सामने हुई। अच्छा, इस स्टोरी में जो आदमी था ना वो मेरे अब्बू का दोस्त था, तो इसलिए मुझे पूरी स्टोरी जो है ना वो अच्छी तरह से पता है। तो जो मेरे अब्बू के दोस्त थे उनका नाम था खुदा बख्श, और भट्ठे होते हैं ना, जो भट्ठे का मालिक था, यानी कि समझ लो कि जैसे गांव में होते हैं ना ज़मींदार, तो इस टाइप का था। मतलब काफ़ी उसकी ज़मीन जायदाद थी। भट्ठे भट्ठे के जो मालिक होता है ना वो काफ़ी खाते पीते घर का बंदा होता है, यानी कि वो तो इसी तरह का वो था। उसकी शादी हुई थी, उसके बच्चे भी थे, तो उसके बच्चे भी जवान थे। मतलब मेरे अब्बू का वो दोस्त था, तो मेरे अब्बू की एज का ही था वो बंदा। तो उसने ना अपने, क्योंकि जब एक मर्द थोड़ा पैसे वाला होता है ना, तो वो बीवी के अलावा इधर उधर भी मुंह मारता है। तो कहीं ना कहीं वो मतलब दूसरी बीवी या कोई निकाह के बगैर भी रखे होते हैं लोगों ने, लेकिन उसने ये है कि एक और औरत के साथ, जो कि वो भी शादीशुदा थी, उसके साथ ताल्लुकात बनाए हुए थे। और उसके बाद उसने उस औरत को वहाँ से तलाक दिलवाई और उसको अलग से घर लेके दिया किराए का, और उससे निकाह भी कर लिया। तो वो जो औरत थी ना, वो क्योंकि पिछला शौहर तो वो छोड़ के आई थी ना, तो पिछले घर से उसकी 4 बेटियां थीं और 2 बेटे थे। तो बेटों को तो वो साथ नहीं ले आई, लेकिन जो बेटियां थी ना 4, वो चारों बेटियों को अपने साथ ही ले आई थी। तो वो उसने घर भी हमारे मतलब हमारे घर के करीब ही लिया हुआ था किराए पर। तो अब्बू को पता था कि ये मेरे दोस्त ने दूसरी शादी की हुई है अपने घर वाले से छुप कर, और यहाँ पे उसने उस औरत को रखा हुआ है। उसके साथ 4 उसकी बेटियां भी थीं, और 4 बेटियां भी माशाल्लाह से जवान थी बिल्कुल। तो वो भी उसके साथ ही थी। अब देखा जाए तो वो जो दूसरी औरत आई थी, वो तो मतलब कि उस बंदे की दूसरी बीवी थी ना। उसकी असल वाली बीवी जो थी वो तो उसके साथ घर में उसके रहती थी। तो इस औरत के साथ निकाह तो उसने सिर्फ समझो कि अय्याशी के लिए किया हुआ था, क्योंकि उसके पास पैसा था, और पैसा उड़ाने के लिए उसको एक वजह भी चाहिए थी। मतलब एक उसने एक्स्ट्रा घर रखा हुआ था। तो यहाँ पे जब वो आता था, तो मतलब इस बीवी को अच्छे गिफ्ट देना, इसके साथ खुला खर्चा देना, और इसकी चारों बेटियों के भाई हर फरमाइश पूरी करना, तो यानी कि सही अच्छी तरह से उसने उसको रखा हुआ था। तो जो दूसरी उसकी बीवी थी ना, जो किराए के मकान में रहती थी, उसका दिमाग पता नहीं किस टाइप का था कि वो अपनी शौकन से ना बहुत नफ़रत करती थी। हालांकि उसको करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि पहली बीवी तो वो थी, दूसरी वाली जो आई थी ना, उसने गलत किया था कि एक तो वो अपने पिछले शौहर को छोड़ के आई थी, दूसरा उसने इस आदमी से दूसरी शादी की। तो दूसरी वाली जो थी वो गलत थी, लेकिन फिर भी गलत होने के बावजूद भी वो कहती थी कि मैं सही हूँ और जो मेरी सौकन है वो गलत है। मेरी सौकन जो है इनफैक्ट ये जो हमारी हमसाई थी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, जो इस दुनिया में नहीं होते उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक इबरतनाक स्टोरी बताने के लिए आपको बता रही हूँ कि वो जो थी ना, वो जो दूसरी वाली, वो अपनी सौकन पे तावीज़ करवाती थी कि वो मर जाए। अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कि इस तरह की उसकी सोच थी। वो कोई अजीब ही जहन की मालिक थी। वो तावीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी। तो वो पीरों के पास जाती थी, बहुत पैसा जो है ना पीरों पे लुटाती थी। और तावीज़ जब भी उसका शौहर उसके घर आता था, तो वो अपनी बेटियों से कहती थी कि दरवाज़े पे तावीज़ जलाओ कि भाई मेरे शौहर का जो दिल है ना वो बस
इसी घर में लगे और उस घर की उसको याद ना आए, उसकी बीवी से वो नफ़रत करे, उसकी बीवी मर जाए, यहाँ तक कि इतना तक वो कह देती थी पीरों फ़कीरों से अल्लाह माफ़ करें। तो इस हद तक वो मतलब अजीब सी सोच थी उसकी। तो खैर वक्त गुज़रता गया और आप देख लें कि जब एक मर्द सिर्फ़ अय्याशी के लिए जब कहीं दूसरी शादी करता है ना, तो फिर वो उस बीवी के साथ उतनी वफ़ा ही नहीं करता। तो इस बंदे ने भी ना अपनी दूसरी बीवी को रखा हुआ जो था, उसको ख़र्चा भी देता था, वहाँ कभी-कभी आता भी था। लेकिन उसकी जो जगह पहली बीवी थी, दूसरी वो कभी भी नहीं ले सकी। तो जैसे-जैसे आहिस्ता-आहिस्ता वो मतलब 8-10 साल बाद वो अपनी पहली वाली बीवी और पहले जो बच्चे थे उसके, उनकी तरफ ज़्यादा वो माइल हो गया। तो जो दूसरी बीवी थी ना, जो तावीज़ करवाती थी, जिसको हम जानते थे, तो वो ना आहिस्ता-आहिस्ता बीमार होने लग गई और एंड पे अल्लाह माफ़ करे, वो जो तावीज़ अपनी सौकन पे करवाती थी, वही तावीज़ उसके ऊपर उलट पड़ गए और एंड में आप यकीन करें कि अल्लाह माफ़ करे, बहुत उसकी बुरी हालत हुई। मतलब जब वो शुरू में उसने इस बंदे से निकाह किया था ना, तो बड़ी वो तैयार श्यार होके रहती थी, बड़ा वो खुद को कुछ मतलब बन संवर के रहना और हम लोगों से मतलब इस तरह से बात करती थी कि मैं कोई बहुत ही अमीर हूँ और हम लोगों से हाथ मिलाना तक वो पसंद नहीं करती थी कि नहीं मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाती, तुम लोगों ने बड़ा गोश्त खाया है, तुम लोगों के घर में ये है तो तुम लोगों के घर में वो है, मतलब एक गरूर होता है ना, जैसे उस तरह का था। लेकिन एंड में उसके शौहर ने भी उसके पास आना बंद कर दिया, ख़र्चा देना बंद कर दिया। एंड में उसकी वही जो बेटियां थीं, उन लोगों ने भी अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लिए, शादियां कर लीं और एंड में उस बेचारी औरत का इतना बुरा हाल हुआ, वो सारे जो तावीज़ वो अपनी सौकन पे करवाती थी, वही तावीज़ उसके ऊपर उलट हो गए, ज़हनी मरीज़ा बन गई थी। एंड में अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफुरुल्लाह, पागल हो गई थी और बहुत बहुत बुरी हालत हो गई थी। देखकर मतलब अस्तगफुरुल्लाह दिल से निकलता था। एक बहुत ही इबरतनाक वो स्टोरी है। आज भी जब हम उस औरत को याद करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह हमें माफ़ करे। तो मैं स्टोरी सुनाने का ये मकसद है कि प्लीज़ किसी के साथ दुश्मनी में इस हद तक ना बढ़ जाइए कि उसको बद्दुआएँ दें या उसके ख़िलाफ़ इस तरह के तावीज़ करना तो वैसे भी गुनाह है। तो मतलब कभी भी किसी के लिए ना बद्दुआ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अल्लाह माफ़ करें, चाहे वो सौकन ही क्यों ना हो, उसके लिए भी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को बुरा कहते हैं ना, तो कभी ना कभी वही बुरी चीज़ जो है ना, वो उलट होके वो खुदा न खास्ता आपके ऊपर आ जाती है। तो अक्सर सौकनें जो है ना, वो एक दूसरे को बद्दुआएँ देती हैं कि अल्लाह करे कि उसका बच्चा ना हो तो मेरा शौहर ज़्यादा मेरा रहे, अल्लाह करे वो इस तरह हो जाए, वो मर जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए हर वक्त कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और अल्लाह ताला हमारे मुँह से निकली हुई हर गलत बात को माफ़ कर दे और अल्लाह ताला हमें अपनी पकड़ में कभी भी ना लाए। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन कितना डिज़र्व करता है। तो बस यही मैं कहूँगी कि अल्लाह से हमेशा डरें और किसी से भी इस हद तक जेलस ना हों। आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।